सानेह लियारी मजीद 7 लाशें निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 19 हो गई। मरने वालों में 8 मर्द और 9 औरतें शामिल। इमारत का मलबा हटाने का काम जारी। नौबहता जोड़े समेत मजीद 8 से 10 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के साथ मकामी लोग भी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कामों में शरीक। DC साउथ का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 8 से 10 घंटे लगेंगे। मलबे से जिंदा निकाले गए 7 अफराद अस्पताल मुंतकिल किए, 3 जेर इलाज, 4 को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मखदूश इमारत में रिहाइश पजीर अफराद को निकाला जाएगा। उन अफराद के लिए मुतबादिल आबादकारी की पॉलिसी तैयार कर ली। 22 खतरनाक इमारतों में से 14 को खाली करा लिया गया। लिवाहिकीन अपने प्यारों की जिंदगी के लिए दुआ को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर की एक साथ चहलकदमी। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के बाद तीनों रहनुमाओं के खुशगवार लम्हात की वीडियो जारी। सदर इल्हाम अलीयव ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर को खानकंदी की तारीखी इमारतों के बारे बताया। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान मिसाली बिरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार भी किया। अज़रबैजान के सदर खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़ोहराने पर लेकर गए। नवाज शरीफ की बानी से मुलाकात की बातें महज अफवाहें हैं, ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की लाहौर में दाता दरबार पर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान की मदद की। ईरान को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी लगे। ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया है। मासूम जो शहरी हैं वो जान बाक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है वो जो भी महफूज निकले जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। सानिया पे हम कोई सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करे। वज़ीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के हमरा लियारी पहुंच गए। अमारत का मलबा हटाने के काम का जायजा लिया। मुतासरा खानदानों से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा हादसे के बाद पहली जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। सूबाई हुकूमत मुतासरीन की दाद रसी करे। MQM पाकिस्तान ने लियारी वाक़े का जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करार दे दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा गैर कानूनी तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मिली भगत से होती हैं। SBCA वाले नोटिस देने के अलावा कुछ भी नहीं करते। शहर को माफिया चला रहा है। 4 लोगों को मुअत्तल करके कुछ नहीं होगा। गवर्नर हाउस पेशावर में हुसैन सबका के उन्वान से उलमा कराम और मशाइख अज़ाम कॉन्फ्रेंस। गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने अपने खिताब में कहा नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी दीन इस्लाम की सरबुलंदी और हक की फतह है। करबला का फलसफा हमें सिखाता है कि जुल्म और बातिल के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता। उलमा कराम ने भाईचारे और इत्तफाक के लिए कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खराज तहसीन पेश किया। मकबूजा कश्मीर में मातमी जुलूस निकालने पर पाबंदी। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा मोदी हुकूमत ने अज़ादारी के जुलूस रोक कर इंसानियत का कत्ल किया। मोदी का मजहबी जबर अब किसी से ढका छुपा नहीं रहा। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादी पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का नोटिस लें। लाहौर में दाता दरबार हज़रत दाता गंज बख्श के 982 में सालाना गुसल की तकरीब। मरकज़ तजल्लियात को मनो अर्क़ गुलाब से गुसल दिया गया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार, सूबाई वज़रा चौधरी शाफ़े, बिलाल यासीन भी शरीक। इसाक डार और सूबाई वज़रा ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, क़याम अमन के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने
अपने पैगाम में कहा, आज से 48 साल पहले एक आमिर ने अवाम की मर्जी को रौंद कर जमहूरी सफर को पटरी से उतार दिया। आमरीत ने मजहबी इंतहा पसंदी, फिरकावारियत और जमहूरी इदारों की तबाही की बुनियाद रखी, लेकिन शहीद भुट्टो का विजन आज भी जिंदा है। हम आइन की बालादस्ती, अवामी खुद मुख्तारी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का मखसूस नशस्तों के लिए अदालत से रजू करने का ऐलान। कहा, मैं पीटीआई कारकुन हूँ, कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा। हमारी हुकूमत मजबूत है, गवर्नर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसे तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक है पूरा कर ले। बजट पास ना करते तो हुकूमत गई थी। सेनेट के 21 जुलाई के इंतखाबात के हवाले से साथियों से मुशावरत की जाएगी। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात नुमाया होने लगे। कोर कमेटी की रुकन मशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे पर तंजिया सवालात उठा दिए। मशाल यूसुफजई ने शेर शाह की 9-10 मई की वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया, उन्हें इतने बड़ा रिलीफ कैसे मिल गया। पार्टी के अहम रहनुमा रूपोश हैं, कारकुन जेलों में हैं और हसन न्याजी को इसी वीडियो पर 10 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई। लाहौर में शदीद गर्मी और हबस के बाद बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। हाईकोर्ट, माल रोड, जेल रोड, शादमान, इचरा, फिरोजपुर रोड में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का भी खदशा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बायस बदतरीन सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कें नदी नालों में तब्दील, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टेक्सास में सबसे ज़्यादा मुतासर शहर सैन एंजलो हुआ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक चंद घंटों के अंदर कई इलाकों में महीनों की बारिश बरसी, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हुई। अमरीकी सदर ने भी टेक्सास में सैलाब को अफसोसनाक करार दिया। बोले, टेक्सास के गवर्नर के साथ मिलकर मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुंह की खाने के बाद भारत ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद कफील होने का सोच लिया। अगले 3 सालों के लिए 23 करोड़ 40 लाख डॉलर मालिक का नया मंसूबा शुरू करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिविल और अस्करी दोनों अक़साम के ड्रोन्स और पुरज़ाजात सॉफ्टवेयर एंटी ड्रोन सिस्टम मुकामी सतह पर तैयार किए जाएंगे। भारतीय हुकूमत का हदफ है कि साल 2028 के अख्ताम तक तमाम कलीदी ड्रोन्स के पुरज़ाजात का कम अज़ कम 40% भारत में तैयार हों। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ दरामदात पर इन्हिसार कम करना है, बल्कि पाकिस्तान के चीन और तुर्की की मदद से जारी ड्रोन प्रोग्राम का मुकाबला भी करना है। गजा में जंगबंदी के इम्कानात रोशन। हमास ने ट्रंप की पेशकश का मुस्बत जवाब दे दिया। अमरीकी सदर आइंदा हफ्ते गजा में अमन माहदे के लिए पुरुम्मीद। हमास के मुज़ाकरात के बयान का खैर मकदम करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, गजा से मुतल्लिक बहुत कुछ करना है, वहाँ बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ ईरान से मुतल्लिक बात करूँगा। दूसरी जानिब हमास ने गजा जंगबंदी की तजवीज़ पर जवाब सालसों के हवाले कर दिया। फ़लस्तीनी अहदेदार ने कहा, हमास का रद्द-ए-अमल मुस्बत है, जंगबंदी और कैदियों के तबादले के नए मुआहदे पर पहुंचने में आसानी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ज़ेलेंस्की ने कहा, अमरीका से मुश्तरका दिफाई पैदावार, खरीदारी और सरमायाकारी पर बात हुई। ड्रोन और दीगर टेक्नोलॉजी पर अमरीकी ताउन नागुज़ीर है। अमरीकी सदर ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से भी गुफ्तगू की थी। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कोरिया में खेली गई चैंपियनशिप में कौमी अंडर 13 और अंडर 15 खिलाड़ियों ने फाइनल्स में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 7 मेडल्स जीत लिए।
नवाज साहिब रसूल, जिगर गोशाए बतूल, इमाम हुसैन और रुफ़का को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में मातमी जुलूस। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, सक्खर, रोहड़ी, चनियोट समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस निकाले गए। मजालिस ज़ाकिरीन की जानिब से शुहदाए करबला के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए गए। मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा। आज़ादारान की नोहा खानी और सीना को भी शुरका की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स के हज़ारों जवान तैनात।